अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और अपनी जो एमडी-कैट की प्रिपरेशन है वो आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप जैसे कि आप सब ने अपने एफएससी के एग्ज़ाम सभी क्लियर किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए होंगे। तो आप सबसे पहले तो आप दुआओं में याद रखें कि तो आपने एफएससी के पेपर्स दिए हैं कि अल्लाह मियाँ मेरे बहुत अच्छे इनमें पेपर्स में जो है मार्क्स आएँ। फिर इसके बाद जो है इसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत अहम टेस्ट है, आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम मरहला है। सबसे पहले आपने अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना है और आपने किसी भी लम्हे आपने जो है ना पैनिक नहीं करना, ठीक है। कोई भी ऐसे जैसे मिसाल के तौर पे हम प्रिपरेशन करते हुए कोई एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसका टेस्ट हम कर रहे होते हैं और सारे तकरीबन जो है 50% जो है हमारे एमसीक्यूज़ गलत होते हैं, तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आपने अभी नया स्टार्ट किया पढ़ना और जो है एफएससी और एमडी-कैट बहुत डिफरेंट चीज़ है, तो टाइम लगता है आपको जो है अंडरस्टैंड करने में। तो कोई बात नहीं, अगर जो है आपका मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो आपने जो है डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने जो है तला पे अपना तवक्कुल रखना है और मेहनत किए जाना है। और सबसे पहले तो देखें ना कि किसी भी टेस्ट को उसकी प्रिपरेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या है। आपने टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने कोई भी पास पेपर लें, ठीक है। लास्ट ईयर का इतने सारे पीएमसी ने प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे, कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट खोल कर देख लें, उसको पहले हल करके देखें और देखें कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, एमसीक्यूज़ किस तरह से आते हैं, क्योंकि एफएससी बिल्कुल चेंज है एमडी-कैट से। एफएससी में तो आपको थ्योरी बेस्ड था, आपको जो है क्वेश्चंस लिखने होते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे। एमसीक्यूज़ एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और ट्रिकी चीज़ है। तो आपने जो है प्रैक्टिस टेस्ट कोई भी आपने उसको पूरा अच्छे से हल करें, फिर देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर आप उस लिहाज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो अगर अब मैं बात करती हूँ कि आपके पास जो है आप देखें आपके पास तकरीबन 2 महीने हैं। 7 जुलाई आज तारीख़ है और 7 सितंबर को हमारा पहला पेपर टेस्ट है। तो तकरीबन आपके पास 2 महीने बन रहे हैं और काफ़ी इनफ टाइम है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। जैसे लास्ट ईयर का जो बैच था, जो मेरा बैच है, उसमें जो है बच्चों ने 1 महीने में भी तैयारी की थी। तो जब वो कर सकते हैं, आप भी डेफ़िनेटली कर सकते हैं। बस चलिए अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं एमडी-कैट के पैटर्न के हवाले से। तो आपका जो हमारे पास टेस्ट है वो 200 एमसीक्यूज़ का है। आपके पास साढ़े 3 घंटे होंगे इसको हल करने के लिए और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपके बायोलॉजी के हमारे पास एमसीक्यूज़ जो हैं वो 68 होंगे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 54 होंगे, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीज़निंग के 6 एमसीक्यूज़ आपके पास होंगे। अब आपने एमडी-कैट का पेपर आपने गो थ्रू कर लिया, आपने एमडी-कैट का क्राइटेरिया देख लिया कि कितने-कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। तो अब अगली बारी आती है आपका शेड्यूल सेट करना। आपने अपना एक शेड्यूल सेट करना है। अगर तो आप कोई अकेडमी की प्रिपरेशन किसी अकेडमी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अकेडमी का शेड्यूल फ़ॉलो करें। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो आप खुद से अपना एक बहुत अच्छे से शेड्यूल बनाएँ, प्रिपेयर करें और जो है आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली उसको फ़ॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ऑनलाइन सोर्सेज़ भी बता दूँगी कि बहुत रिलायबल और बहुत अच्छे ऑनलाइन सोर्सेज़ हैं। आप उनसे घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अकेडमी ना भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। उसके बाद बात आ जाती है कि हमने कौन-सी बुक से पढ़ना है, हमने कौन-सी बुक से पढ़ना है। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि हमने अपनी प्रोविंस की बुक्स को सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी है। हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स हैं, आप सिंध के बच्चे, आपने सिंध की टेक्स्ट बुक, सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक, केपी के हैं, आपने वहाँ की पढ़नी है, पंजाब के हैं, आपने वहाँ की पढ़नी है। तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स को फ़ॉलो करना है। फिर उसके बाद आपने फ़ेडरल की बुक्स पे जाना है। फ़ेडरल की अगर आपको बहुत मतलब टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप एट लीस्ट बायोलॉजी की फ़ेडरल की बुक अपने जो है साथ रखें। आपने जो है बायोलॉजी की भी पढ़नी है और एफएससी की अपनी प्रोविंस की भी पढ़नी है। पहले कह रहे थे कि पीएमडीसी आ रही है, लेकिन अभी पीएमसी ही नोटिफिकेशन दे रही है। तो अगर नेशनल एमडी-कैट होता है तो जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो जो है हॉल क्राइटेरिया से आते हैं। फ़ेडरल की जो बुक है वो काफ़ी जो है
उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकी तमाम बुक्स में भी हैं। तो आप फ़ेडरल कम से कम बायो की फ़ेडरल लाज़मी करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो बायोलॉजी जो है हमारा मेजर चंक है, तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन आपने, क्योंकि बायो में कोई इतने जो है बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स तो नहीं होती, सिंपल उसके कंसेप्ट्स होते हैं। तो आपने बायोलॉजी की जो प्रिपरेशन है वो आपने बुक से वर्ड टू वर्ड करनी है। आपने वर्ड टू वर्ड अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, सारी वैल्यूज़ अच्छे से याद करनी है, जितनी भी उसमें जो है जैसे सिट्रिक एसिड, साइकिल है, जितने भी एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन एंजाइम्स को अच्छे से याद करना है। जितने भी हमारी बुक में जो है ना एक्स्ट्रा साइड पे बॉक्स बने होते हैं, उन बॉक्सेस को अच्छे से पढ़ना है और आपने अच्छे से हाईलाइट करना है हर चीज़ों को। और जो है, और अगर मैं कहूँ कि जो है बायोलॉजी में हमारे पास तकरीबन 70 to 80% रट्टा है, तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो रट्टा मतलब उसमें कंसेप्ट्स याद रखने पड़ते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारे पास मेमोरी से रिलेटेड हैं। हमें जितनी अच्छी मेमोरी हमारी होगी उन चीज़ों पे, तो उतना ज़्यादा अच्छा हम लोग उसमें जो है ग्रिप रख सकेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स जो है इसमें जो है हमारा मेजर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है एमसीक्यूज़ आते हैं। फ़िज़िक्स अगर हम लोग कहें कि उसमें एमसीक्यूज़ के सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की। जितनी आप फ़िज़िक्स में एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप उसमें अच्छी बनेगी। आप फिर अब मिसाल के तौर पे एक कार है, मतलब एक मतलब मुझसे क्वेश्चन है कि एक कार है, वो ट्रैवल करती है 100 मीटर ट्रैवल करती है, फ़लाँ उसकी वेलोसिटी इतनी है और टाइम इतना वो लेती है, और मतलब इस तरह से उसकी वैल्यूज़ वगैरह दी हुई हैं, और फिर वो दोबारा यू टर्न लेती है, वो उतना ही डिस्टेंस वो दोबारा से ट्रैवल करती है, ठीक है। और अब बताएं कि इसका वर्क डन क्या है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर सी बात है इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। तो इस तरह होते हैं फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख के हमने सॉल्व करना होता है। तो हमारे सर कहा करते थे कि इस जो फ़िज़िक्स में जो ना हाज़िर दिमागी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ ट्रिकी होते हैं। हमें जो है इतनी ज़्यादा जो है वैल्यूज़ दी होती हैं, इतना ज़्यादा डेटा दिया होता है, लेकिन उसमें जो है 2-3 चीज़ें काम की होती हैं, और हमें जो एमसीक्यूज़ पर जो है ना बहुत हाज़िर दिमागी से पढ़ना होता है। तो बात करते हैं आप केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो है उसमें भी आपने जो है उसका जो ऑर्गेनिक पोर्शन है बहुत अच्छे तरीके से करना है, और पोर्शन में हमारे पास सारा ही है, ए टू ज़ेड, सिर्फ ईथर का हमारे पास टॉपिक नहीं है। और बाकी जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक को भी करने का जो है एक बहुत अच्छा जो तरीका है। जैसे मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से एक चार्ट बनाएं, जैसे एटॉमिक साइज़, इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सारी जितनी भी वैल्यूज़ तकरीबन 9-10 ये बनती हैं, और आगे लिखें ग्रुप, फिर पीरियड, फिर लिखें कि एटॉमिक साइज़ ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, पीरियड में इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इस तरह से पूरा एक चार्ट बना के रखें। यकीन करें कि ये चार्ट आपको बहुत जो है फ़ायदा देगा। ये चार्ट आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने पीरियोडिक टेबल को मैंने क्या किया था कि मैंने सेकेंड ईयर में पीरियोडिक टेबल याद कर लिया था, और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। पीरियोडिक टेबल याद करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप पर नहीं आता तो आप सिर्फ जो है को नहीं आता पीरियोडिक टेबल, तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रहने दें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ और डी ब्लॉक को रहने दें, बाकी आप पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से याद करें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट जो हमारे पास रो है वो तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे बार बार, क्योंकि उसी रो से जो है आपको कंसेप्ट जो है समझाए हुए हैं। फिर हम लोग इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने जो है जिस भी एकेडमी से आप कर रहे हैं उसके लेक्चर नोट्स अच्छे से लें, क्योंकि इंग्लिश का जो है मैं आपको सही बात बताऊं कि इंग्लिश में आपकी जो बेसिक ग्रामर है ना, बिल्कुल बेसिक ग्रामर वो बहुत मतलब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैंने जो है यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे जो है उन बच्चों के लिए जिनकी अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे कह लो कि अगर उन्होंने बिल्कुल भी इंग्लिश ग्रामर अगर नहीं पढ़ी, तो मैंने बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से जो है पूरा लेक्चर्स बनाए हैं, बहुत मेहनत से वो लेक्चर्स तैयार किए हैं। अगर आप वो लेक्चर्स देख लेते हैं तो आपकी बेसिक जो ग्रामर है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब आप अपने लेक्चर्स लेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इंग्लिश को समझने में। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक आपकी होगा ना ग्रामर का कंसेप्ट, और फिर वो आप लेक्चर्स ले रहे होंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो आप ये जो लेक्चर्स हैं मेरे जो है एक दिन लगा के सुन लें। इतने कोई लंबे लेक्चर्स भी नहीं है मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे लंबा लेक्चर वो 13 मिनट का है।
और कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो आप जो है अच्छे से इन लेक्चर मतलब अच्छे से ये ले लें और फिर आप अपनी क्लासेस लें और फिर आप मतलब इंग्लिश जो है की प्रिपरेशन करें। फिर मैं अब बात आती है नोट्स की कि आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं। तो नोट्स आपने जो है आप लेक्चर्स के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि आप बुक के नोट्स बनाएँ, वो बुक से चीज़ें जो है हाइलाइट करके वो अपने नोट्स वगैरह में लिखें। तो इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो है कॉपी पेस्ट काम करना तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत है। आप जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है आप उसका नोट करें तो वो एक अलग बात है, क्योंकि जो है उसमें इम्पोर्टेंट बातें जो होती हैं वो हमारे टीचर्स हमें बता रहे होते हैं। जैसे मैं अगर बताऊँ, मैंने स्टेप से तैयारी की थी और बायोलॉजी के जो हमारे सर थे ना वो हमें इस तरह से लेक्चर देते थे कि हम उसमें फेडरल की चीज़ें भी आ जाती थी, सिंध की एक्स्ट्रा चीज़ें, केबीके में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी आ जाती थी। पहले वो कंसेप्ट समझाते थे, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें होती थी जो कि पंजाब की टेक्स्ट बुक में नहीं होती थी, बाकी टेक्स्ट बुक्स में होती थी, तो वो उनसे जो है हमें प्रिपरेशन करवाते मतलब हमारी इस तरह से अच्छे से तैयारी हो जाती थी। तो बायो की तो मैं लाजमी नोट्स जो है वो बहुत अच्छे से बनाती थी, लेक्चर के, बुक के नहीं लेक्चर के। तो आप लेक्चर्स के नोट्स बनाएं तो वो एक अच्छी बात है। फिर एक मेजर बात आ जाती है एमडी कैट की प्रिपरेशन में कि आपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की। जितनी आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होंगे उतनी आपके जो एमसीक्यूज़ को हल करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, टाइम मैनेजमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो प्रैक्टिस आपने कहाँ से करनी है, जो है आपको कहा कि मैं आपको ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जिस भी अकेडमी से कर रहे हैं वहाँ वो उनके भी होते हैं। मैंने स्टेप से तैयारी की थी, तो स्टेप की जो प्रैक्टिस बुक है वो बहुत अच्छी है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। हाईली रिकमेंड मैं आपको करूँगी, बहुत अच्छी होती हैं इस टाइप की प्रैक्टिस बुक्स। और जो है इसके जो है ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चों को इस टाइप की बुक्स देते हैं, वैसे मार्केट में नहीं मिलती। तो ऑनलाइन वैसे ये अवेलेबल होती हैं, उसका पीडीएफ वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके, तो आप वहाँ से भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्या नहीं, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है ना आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप स्टेप से कर लें या चाहे आपको जो भी अच्छी लगी। मैं वैसे स्टेप को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो एमडी कैट के लेवल के होते हैं, क्योंकि कुछ बुक होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट जो है एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर, जब वो आपसे नहीं हल हो रहे होते तो आपको एंजाइटी होती है, ठीक है। तो जब मैंने स्टेप की बुक से प्रैक्टिस की तो वो बिल्कुल एमडी कैट के लेवल की थी, ना बहुत आसान थी ना बहुत मुश्किल थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप स्टेप की बुक से तैयारी करें, ठीक है। और जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसकी लाजमी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और फिर जब आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें से मिसाल के तौर पे आपने 30 एमसीक्यूज़ उसके सॉल्व किए मिसाल के तौर पे, उसमें से आपके 5 एमसीक्यूज़ जो है वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे थे, ये कह रहा हूँ कि 10 आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे थे, तो आपने उनको अच्छे से मार्क करना है। और अगर उनमें से कोई आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आप भूल रहे हैं तो आप उनको दोबारा से जाके रिवाइज़ कर लें एक दफ़ा, तो इस तरह से आपकी वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। So stay calm, stay motivated, be hard work, have faith on Allah Almighty, and have faith on yourself. If you quit now, you will be end up right now where you first began. And when you first began, you were desperate to be where you are right now. So keep going.